बीपीएससी के चेयरमैन की आज दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को लगभग 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइमरी के रिजल्ट, कितने अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए हैं, इसके अलावा बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा अथवा नहीं, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने प्रमुखता से बात रखी है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अभी इस वीडियो के जस्ट पहले मैंने आपको सूचित किया था कि 20 अक्टूबर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार की एसएलपी श्री दीपांकर गौरव जी की एसएलपी पर सुनवाई होना प्रस्तावित था, वो शिफ्ट होकर के डेट अब 30 अक्टूबर हो चुकी है। जिसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में ये संदेह था कि क्या प्राइमरी का रिजल्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से होल्ड पर तो नहीं चला जाएगा, जिस पर आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह दिया है कि हम सभी स्तर के शिक्षकों के रिजल्ट की घोषणा दशहरा पूजा से पहले करने जा रहे हैं। यानी कि प्राइमरी के लिए भी रिजल्ट की घोषणा दशहरा पूजा से पहले कर दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला जो विचाराधीन है उसका वेट किए बिना, यानी उसका इंतजार नहीं किया जाएगा, दशहरा पूजा से पहले रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। अब इन सब के बाद से आपके मन में बहुत सारे संदेह होंगे कि बीएड अभ्यर्थी शामिल होगा या नहीं, केवल डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा या फिर कंबाइंड रिजल्ट जारी हो रहा है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि उन्होंने बताया है। प्राइमरी के लिए अगर बात करें तो टोटल जो पद है वो 79,943 है, जिसके सापेक्ष 72,419 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं प्राइमरी में। अब आपके मन में संदेह उत्पन्न होगा कि टोटल पदों को क्यों नहीं भरा गया है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जैसे आपने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट देखा है, तो वहाँ पर जब कैंडिडेट ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो कैसे सभी पदों को भरा जा सकता है। अब प्राइमरी में अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी में 3 सब्जेक्ट हैं, बांग्ला, उर्दू और सामान्य। और उसके बाद भी अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो कैटेगरी वाइज मान लीजिए अब अगर हमारे पास किसी कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो उसको दूसरी कैटेगरी से थोड़ी भरा जा सकता है। यानी कि हो सकता है कि जिस भी कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिल रहा हो उसकी वजह से जो टोटल पद हैं 79,943 वो नहीं भर पाया हो। ठीक है, तो अब इसके बाद से आपके मन में संदेह आएगा कि क्या लोअर डाउन किया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स को। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट, 2 से 3 4 सब्जेक्ट ही सिर्फ ऐसे हैं 43 सब्जेक्ट को मिला करके जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन किया गया है, और वो भी केवल 1 से 2 मार्क्स को लोअर डाउन किया गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्वीकार किया है। यानी कि प्राइमरी के लिए कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स लोअर डाउन नहीं किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइमरी में ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करना पड़े। ठीक है, तो प्राइमरी में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स को रिलैक्स्ड नहीं किया गया है। इसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये आ रहा था कि जो अपियरिंग में कैंडिडेट हैं, सीटेट वाले जो फेल हो रहे हैं, उनका क्वालिफाइंग मार्क्स 5% रिलैक्स कर दिया जाए, जिस पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये राज्य सरकार अगर कुछ फैसला लेगी तब इस पर कुछ हो पाएगा, अन्यथा की कंडीशन में ये हमारा विषय नहीं है। आपके मन में अब ये प्रश्न आ रहा होगा कि 79,000 के सापेक्ष जो 72,000 पद भरे जा रहे हैं, जो पद बच जा रहे हैं 7-8 हज़ार के करीब, उन पदों पर क्या होगा, क्या दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी या फिर इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इस पर भी आयोग ने अपनी बात प्रमुखता से रखी है कि यह मुद्दा राज्य सरकार का है। जैसे कि अन्य जो भी माध्यमिक के लिए या फिर उच्च माध्यमिक के लिए जो खाली पद हैं उसमें मेरिट को और लोअर डाउन करके सेकंड मेरिट लिस्ट, या फिर जो कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करते हैं उसके बाद से सेकंड मेरिट लिस्ट, इस प्रकार का कुछ जारी होगा या नहीं, तो ये उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये राज्य सरकार का विषय है। अगर राज्य सरकार इस प्रकार का कुछ हमें आदेशित करती है तो हमारे पास सभी आंकड़े हैं, हम सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। लेकिन अगर राज्य सरकार इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है अगली भर्ती में, तो ये अगली भर्ती में पद जुड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये राज्य सरकार को डिसीजन लेना है, आयोग का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि उम्मीदें मान करके रखिए कि 79,943 में से जो पद बच रहे हैं वो आने वाली शिक्षक भर्ती में कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। यानी कि अभी तक जो बिल्कुल उम्मीद खत्म थी कि प्राइमरी के अगली बार भर्ती नहीं आने जा रही है बिहार में, वो अब उम्मीदें बरकरार हैं कि लगभग 7 से 8 हज़ार ये पद बच रहे हैं, और अगर कुछ नए पद सृजित होते हैं तो आपको एक बार फिर से प्राइमरी में शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है बिहार में। ठीक है, ये उम्मीद आपके लिए निश्चित तौर पर पॉजिटिव रखने में मदद करेगी। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के तो पद हैं ही, और जो 6 से 8 वाली पद हैं वो तो है ही। मतलब अगले बार आप देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी जो पहले से अभी 70,000 पद विज्ञप्ति हैं, इसके अलावा जो पद बच रहे हैं उन सबको जोड़ करके लगभग 1.5 लाख के आसपास पूरे पद हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और आंकड़े उन्होंने बताए हैं, जैसे कि माध्यमिक के लिए अगर बात करूँ तो 23,701 अभ्यर्थी परीक्षा सफल घोषित किए गए हैं। उच्च माध्यमिक की, माफ कीजिएगा, ये मैंने जो 23,701 बताया ये उच्च माध्यमिक का है, जिसे अन्य राज्यों में पीजीटी के नाम से जाना जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के नाम से जाना जाता है। वहीं माध्यमिक की बात करें कक्षा 9 से 10 के टीचर के लिए
तो उनके लिए 26,204 पद पर अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और प्राइमरी का आंकड़ा मैंने आपको बता दिया 72,419 सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं और टोटल मिलाकर के 1,22,324 टोटल सफल अभ्यर्थी घोषित हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं बीएड के प्रश्न पर। बीएड के रिजल्ट को जारी किया जाएगा या नहीं, या फिर जो 72,000 रिजल्ट जारी किया जा रहा है इसमें बीएड शामिल है या नहीं, ऐसे प्रश्नों पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण लाइन बोली है बीएड के संदर्भ में कि दर्द जिसने दिया है दवा भी वही देगा और दवा के बाद ही इलाज संभव है। उन्होंने साफ बिल्कुल भी नहीं बोला है कि बीएड इसमें शामिल है अथवा नहीं है, हम जो रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं उसमें बीएड रहेगा अथवा नहीं रहेगा। उन्होंने ये बोला है कि दर्द जिसने दिया है दवा भी वही देगा और दवा के बाद ही इलाज संभव है। अब इसके दो मायने निकाल सकते हैं। अगर आप एक बीएड कैंडिडेट हैं तो इसमें अपने परिप्रेक्ष्य में इस मामले को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया था और अंदर भी वही करेगा, और जब तक अंदर नहीं करेगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पर समझिए क्या उन्होंने बोला है, उनके स्टेटमेंट को फिर से सुनिए। दर्द जिसने दिया है दवा वही देगा, यानी दर्द किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया, और दवा भी वही देगा, यानी बीएड को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही अंदर किया जा सकता है और दवा के बाद ही इलाज संभव है। इलाज को आप समझ लीजिए ज्वाइनिंग से, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट उनको अंदर कर देगा तब हम उन्हें ज्वाइनिंग देंगे। यानी कि एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि रिजल्ट जो है वो कंबाइंड जारी किया गया है बीएड के साथ। उम्मीद पूरे मामले को समझिए। एक तो ये हो सकता है कि 72,419 जो उनके द्वारा बताया जा रहा है उसमें बीएड अभ्यर्थी भी शामिल है, कंबाइंड मेरिट है और इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इनको ज्वाइनिंग तभी मिलेगी जब इनके दर्द का इलाज होगा, यानी जो दवा दे करके अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ इलाज करती है तभी इनको ज्वाइनिंग मिलेगा। इनके स्टेटमेंट का एक मतलब ये निकल सकता है बीएड के परिप्रेक्ष्य में। वहीं डीएलएड के परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखें तो इसका दूसरा मतलब भी निकल सकता है। अब जैसे इन्होंने कहा, फिर से एक बार लाइन सुनिए, दर्द जिसने दिया है दवा वही देगा और दवा के बाद ही इलाज संभव है। अब अगर डीएलएड के परिप्रेक्ष्य से इसको देखेंगे तो ये भी इसका मीनिंग निकल सकता है कि डीएलएड ये सोच सकता है कि चूंकि दर्द सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बीएड को बाहर करके या फिर अपात्र घोषित करके प्राथमिक में, ठीक है। और अगली लाइन उन्होंने ये बोली थी कि दवा वही देगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही दवा देगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही उनको अंदर कर सकता है। और आगे क्या बोला था उन्होंने, और दवा के बाद ही इलाज संभव है, यानी कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कुछ इस प्रकार का आदेश नहीं दे देता तब तक बीएड अभ्यर्थी जिनको दर्द दिया गया था उन्हें दर्द के साथ ही जीना पड़ेगा। इस प्रकार का भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि जब तक इलाज नहीं होता है तब तक दर्द के साथ ही आपको जीना पड़ेगा। तो अगर डीएलएड के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति है। डीएलएड के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो उनके ही स्टेटमेंट का ये मतलब निकल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि दर्द दिया है और जब तक कि उनके दवा नहीं दे दिया जाता, यानी सुप्रीम कोर्ट जब तक उनको अंदर नहीं करती है तब तक कि उनका इलाज संभव नहीं है, यानी उनका रिजल्ट जारी नहीं हो सकता। और अगर बीएड के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि बीएड को बाहर किया था, यानी उनको दर्द दिया था और सुप्रीम कोर्ट ही इस दर्द का दवा दे सकती है, यानी उनको अंदर कर सकती है, क्वालिफाई मतलब कि एलिजिबल मान सकती है। और उन्होंने अगली लाइन जो बोली थी कि दवा के बाद ही इलाज संभव है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है तभी इलाज संभव है, यानी तब उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। मतलब दोनों परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा जो स्टेटमेंट बोला गया है वो इस प्रकार से कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि चीज़ें अभी भी स्पष्ट नहीं है कि बीएड के साथ रिजल्ट जारी होगा या फिर केवल डीएलएड का रिजल्ट जारी हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो बात बोली है, एक लाइन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एज ए कैंडिडेट आपको क्या मीनिंग समझ में आ रहा है। उन्होंने लाइन ये बोली है, दर्द जिसने दिया है दवा भी वही देगा और दवा के बाद ही इलाज संभव है। आपको क्या समझ आ रहा है इस लाइन से जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जितने भी अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं प्राइमरी में 72,419, उन सभी अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।